भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम इसमें टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है पाषाण काल और एवं सैंधव सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में है तो आप लोगों के लिए काफी आसान होगा और सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए, पूरा पाषाण युग में मानव का सबसे महान आविष्कार क्या था? तो आग था। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया था वह था कुत्ता। कुत्ता को मानव ने सर्वप्रथम पालतू बनाया था। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं सभी। सर्वप्रथम नवपाषाण काल में खद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल में ही सर्वप्रथम खद्यान्नों की जो कृषि है वे प्रारंभ हुई थी। पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वे कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम नवपाषाण काल में खद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। भारत द्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो लौरा देव से प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लौरा देव यूपी से प्राप्त हुए हैं। तो यूपी के जितने भी एग्जाम आप देते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे वे लौरा देव से प्राप्त हुए थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला अन्न कौन सा था? तो जौ था। सर्वप्रथम अन्न जो उन्होंने उगाना चालू किया था वे था जौ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में मिलता है। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ से। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफा। ठीक है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो कंकाल है वे कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो बुर्ज होम से प्राप्त हुए थे। बुर्ज होम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। गर्तावाद के जो साक्ष्य हैं या गुफागराल एवं बुर्ज होम श्रीनगर से प्राप्त होते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। मानव सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी से ही सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई थी। सर्वप्रथम वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल से हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता चला था। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस युग से संबंधित है, क्योंकि कांसे का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है, जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र मिलता है ना। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत पाकिस्तान में लरकाना जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली, नगर नियोजन प्रणाली थी। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को कहाँ पे काटती थी? तो समकोण पे काटती थी। सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पूरा लेख शास्त्र, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एपिग्राफी, शिलालेखों का अध्ययन है। पूरा लेख शास्त्र जो होता है ये शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। सिंधु सभ्यता के विकास में संभवतः हड़प्पा पूर्व बसी ग्रामीण संस्कृतियों का योगदान था, न कि द्रविड़ व वैदिक आर्यों का। जली हुई ईंटों के मकान प्रथम यथार्थ मेहराब पूजा स्थल व कला का स्थापत्य में से जली हुई ईंटों के मकान सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्राचीन भारत में कला को धर्म ने प्रभावित किया। प्राचीन भारत में लोग पत्थर के औजारों को आकार देने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जौ, चावल व गेहूं से परिचित थे। उन्हें आलू का ज्ञान नहीं था।
सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कांसा, तांबा, टीन, सोना एवं चांदी से भी परिचित थे, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख धातु व प्राप्ति स्थान। ठीक है, तांबा की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो तांबा जो है वे खेतड़ी नामक स्थान से, जो कि राजस्थान में है, और बलूचिस्तान से प्राप्त हुई तांबा। लाजवल्ड जो है ये बदख्याशा अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। फिरोजा टीन और चांदी, फिरोजा टीन जो है ये ईरान से प्राप्त हुई थी। चांदी जो है ये राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्त हुई थी चांदी। सीसा जो है अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। शिलाजीत जो है हिमालय से प्राप्त हुआ था, और गोमेद जो है गुजरात से प्राप्त हुआ था। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। चनहूदड़ों से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। यह चीज ध्यान रखिएगा कि चनहूदड़ों से किसी भी प्रकार का दुर्ग नहीं मिला है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में स्थित है। कालीबंगा से अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में उदय से पूर्व विद्यमान थी। उनके उदय के समय तक यह नष्ट हो गई थी। धौलावीरा, लोथल, कौशाम्बी तथा कालीबंगा में से कौशाम्बी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। हड़प्पा कालीन घर पक्की ईंटों के बने होते थे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी के लोगों का व्यापारिक संबंध था। गन्ना, सरसों, तिल तथा जौ में से गन्ने का स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला। लोथल, कालीबंगा, नागार्जुन कोंडा तथा रोपड़ में से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नागार्जुन कोंडा से प्राप्त नहीं हुए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों की गोदी थी। रंगपुर में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के अहमदाबाद के नजदीक अवस्थित है। लोथल एक स्थल है जहां सिंधु घाटी की गोदी पाई गई है। लिपि जिसका कूट वाचन नहीं किया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होता है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। सैंधव सभ्यता का वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता तथा खोजकर्ता के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किया था रखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1953 में किया था। लोथल SR राव ने किया था 1955 में किया था। कालीबंगा की खोज जो है BB लाल ने किया था 1961 में किया था। रंगपुर की खोज जो है MS वत्स ने किया था 1931 में किया था। चनहूदड़ो की खोज NG मजूमदार ने किया था 1935 में। सुरकोटदा की खोज JP जोशी ने किया था 1964 में। बनवाली की खोज RS विष्ट ने किया था 1973 से 74 ईस्वी में। आलमगीरपुर की जो खोज है यज्ञदत्त शर्मा ने किया था और 1958 में किया था। कोट दीजी की खोज फजल अहमद खान ने किया था 1955 में। सुतका गेंडोर का खोज अरेल स्टाइन ने किया था 1927 में। मांडा की खोज JP जोशी ने किया था 1982 में किया था। बालाकोट की खोज जॉर्ज F डेल्स ने किया था 1989 से 81 के बीच में किया था। धौलावीरा की खोज किया था JP जोशी ने 1967 से 68 तक। मिताथल की खोज सूरज भान ने किया था 1968 में। राखीगढ़ी की खोज सूरज भान ने किया था 1969 में।
हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोली वेधशाला धौलावीरा में पाई गई। पूरा पषाण युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय अखेट था। सिंधु घाटी की सभ्यता मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य के कारण आर्यपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्य भंडार मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन आमतौर पर लाल रंग के बनाए जाते थे। दक्षिण भारत में महापषाणी संस्कृत 500 बीसी से 100 एडी हमें ऐतिहासिक काल के पास लाती है। महापषाणियों ने बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घिरे कब्र का उपयोग किया। सिंधु घाटी में खुदाई किए गए अवशेष में से मोहरे वाणिज्य और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करती है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक सिंघी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की काश मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। रोपड़ से मिले सिंधु घाटी के भागनावशेष भारत के चंडीगढ़ के नजदीक अवस्थित है। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। अब हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगरों के बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पा जो है वे रावी नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे बसा है। और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। सुतका गिंडोर जो है दाश नदी के किनारे बसा हुआ है। सोकता को जो है ये सादी कौर नदी के किनारे बसा है। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर जो है भादर नदी के किनारे बसा हुआ है। कोट दीजी जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कुड़ाल जो है सरस्वती नदी के किनारे बसा है। चनहुदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है। बनवाली जो है सरस्वती नदी के किनारे बसा है। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। भगवानपुरा जो है ये सरस्वती नदी के किनारे बसा है। दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे बसा है। आमरी जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है। राखीगढ़ी जो है सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पषाण काल का हमने जितने क्वेश्चन थे वे आपको करवा दिए। सभी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन और हैं वो भी देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में बाघ का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। बांध का जो साक्ष्य है वे धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं।